रात का वक्त था जब जर्नलिस्ट अरमान एक छोटे से गांव के बाहर खड़ा था। इस गांव का नाम था संगरा, मगर इस गांव की एक अजीब बात थी। यहां के लोग बोल नहीं सकते थे। अरमान ने पहले सोचा शायद ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, मगर जब वो गांव के अंदर गया तो उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ और ही बात है। लोग उसे देखते थे, मगर कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलता था। बच्चे खेलते थे, लेकिन उनकी हंसी की आवाज तक नहीं आती थी। सब कुछ बिल्कुल खामोश था। अरमान ने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके होंठों से सिर्फ हवा की हल्की सी सांस निकली। फिर उस औरत ने अपनी उंगली से जमीन पर एक लफ्ज लिखा, कुआन। अरमान ने हैरानी से पूछा, कौन सा कुआन? मगर औरत ने जवाब नहीं दिया। उसने बस गांव के बीच की तरफ इशारा कर दिया। गांव के सेंटर में एक पुराना पत्थर का कुआन था। कुआन बिल्कुल सूखा लग रहा था। उसके गिर्द पुराने पत्थर टूट चुके थे और अंदर गहरा अंधेरा था। अरमान ने कैमरा उसके अंदर की तरफ किया। अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर उसे लगा जैसे अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आ रही हो, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। अरमान ने ध्यान से सुना। हेलो। वो पीछे हट गया। उसने सोचा शायद उसका वहाम है, मगर फिर दोबारा हेलो। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। अरमान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च निकाली और कुआन के अंदर रोशनी डाली, मगर रोशनी बस थोड़ी सी गहरे तक गई। उससे नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, मगर आवाज अब भी आ रही थी। और अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, जैसे डोजन्स लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों। उस रात अरमान गांव के गेस्ट रूम में रुक गया, मगर उसे नींद नहीं आई। पूरी रात उसे एक अजीब चीज महसूस होती रही, जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। अरमान। वो झट से उठ गया। कमरा बिल्कुल खामोश था, मगर फिर खिड़की के बाहर से आवाज आई। अरमान। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में वो कुआन नजर आ रहा था और उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ हरकत हो रही हो। सुबह अरमान ने गांव वालों को दोबारा देखा। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने कागज पर लिखा, आवाज मत दो। अरमान ने पूछा, क्यों? लड़के ने दूसरा लफ्ज लिखा, वो सुन लेता है। अरमान के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। कौन? मगर लड़का भाग गया। उस रात अरमान ने सच जानने का फैसला किया। वो चुपके से कुआन के पास गया। रात बिल्कुल अंधेरी थी, हवा भी बंद थी, मगर कुआन के अंदर से फिर वो फुसफुसाहट आ रही थी, इस बार ज्यादा तेज, जैसे हजारों लोग एक साथ बात कर रहे हों। अरमान धीरे से झुककर अंदर झांका और फिर उसका खून जम गया। कुआन के अंदर अंधेरे में चेहरे नजर आ रहे थे, डोजन्स, फिर हंड्रेड्स। सबके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज एक अजीब एको की तरह बाहर आ रही थी, जैसे सबकी आवाज कुआन ने निगल ली हो। अरमान दार कर पीछे हट गया, मगर उस वक्त कुआन के अंदर से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ। अरमान, उसका दिल रुक सा गया। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। अरमान चिल्लाया, कौन हो तुम? और उसी पल पूरा कुआन हंसने लगा। हजारों आवाजों की दारोनी हंसी। अरमान भागने लगा, मगर अचानक उसकी आवाज बैंड हो गई। वो चिल्लाना चाहता था, मगर उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। सुबह गांव वालों ने अरमान को कुआन के पास खड़ा देखा। वो बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर था और वो बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर आवाज नहीं आ रही थी। गांव के बुजुर्ग ने बस धीरे से सर झुका लिया, जैसे वो पहले से सब जानता हो। उस रात कुआन के अंदर एक नई आवाज शामिल हो गई, एक आवाज जो फुसफुसा रही थी, मेरा नाम अरमान है। और कुआन के अंधेरे में हजारों आवाजों के साथ वो भी हमेशा के लिए कैद हो गया।